संख्या 20 से लेके 25 तक। तो आज 22 में दोहराएंगे। अनन्य चिंतो यंतो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। श्री प्रभुपाद द्वारा 9वें अध्याय के 22वें श्लोक के अनुवाद में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। अब शुरू करते हैं 9वें अध्याय के 20वें श्लोक के अनुवाद से। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर पवित्र इंद्र के स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो 3 वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरी वास्तविक दिव्य प्रकृति को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। किसको दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि अर्जुन भगवान का त्याग है और भगवान का तीसरा भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, इसलिए भगवान ये ज्ञान उसको दे रहे हैं। और कौन सा ज्ञान है ये? राज विद्या। इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। राजगुह्यम कैसा है? बहुत रहस्यमय है। रहस्यमय ज्ञान सिर्फ अपने मित्र को दिया जा सकता है और पवित्र है, सब चीजों को पवित्र कर देता है और सबसे उत्तम ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान है कि इसका प्रत्यक्ष अनुभव आप कर सकते हो, इसके लिए अलग से आपको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हो कि कैसा ये ज्ञान है। जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, अंदर से आपको महसूस होता जाएगा। लेकिन जो अश्रद्धालु हैं उनको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सुनने के बावजूद भी वो इस ज्ञान को नहीं ले सकते, क्योंकि वो अश्रद्धा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। भगवान सबसे पहले क्या बताते हैं इसमें कि मैं जो हूँ अपने अव्यक्त रूप के द्वारा पूरे संसार में व्याप्त हूँ। कैसे? अपनी शक्तियों के माध्यम से। भगवान की कितनी शक्तियां हैं? 3। पराशक्ति, तटस्था शक्ति और अपराशक्ति। अपराशक्ति है भौतिक प्रकृति, तटस्था शक्ति हम जीव हैं, और पराशक्ति भगवान की आध्यात्मिक लोकों में। इसमें भगवान की इच्छा जो भी होती है उसके अनुसार पराशक्ति कार्य करती है। तो भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इस संसार में व्याप्त है। भगवान ने सबसे ये ज्ञान दिया। मैंने कहा कि सब चीज मेरे अंदर है,
लेकिन मैं उनके अंदर नहीं, क्योंकि भगवान अपने एक अंश से पूरे जगत में व्याप्त है। भगवान अपने, वो लोग वृंदावन धाम में रहते हैं, वहां से नहीं कभी जाते, लेकिन अपना उनका एक अंश से भगवान पूरे संसार में व्याप्त है, पूरे जगत में व्याप्त है। और सारे जीव भगवान के अंदर हैं, लेकिन भगवान उन सबसे अलग है। व्याप्त होने के बावजूद भी भगवान सबसे अलग, ये भगवान का एक ऐश्वर्य है। लेकिन ये जो भौतिक प्रकृति है, यही सारे कार्य करती है संसार के अंदर, जो भगवान की शक्ति है। लेकिन कार्य कैसे करती है? भगवान की अध्यक्षता में। लेकिन जो मूढ़ मनुष्य हैं, जो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, वो इस बात को नहीं जानते। वो कहते हैं जब भगवान धराधाम में आते हैं तो ये भगवान, जब भगवान धराधाम में आते हैं तो भगवान को भगवान नहीं मानते, तो उनको साधारण मनुष्य मानते हैं। लेकिन भगवान जब धराधाम में किस लिए आते हैं? भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान कहते हैं मैं युग युग में जन्म लेता हूँ, हर युग में आता हूँ। सतयुग में भगवान किस रूप में आए? वाराह, नरसिंह भगवान, बावन देव, सब सतयुग के हैं। फिर त्रेता में कौन आए? राम जी। द्वापर में कृष्ण, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और कल की अवतार आगे होंगे। युग युग में भगवान जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। जन्म भी कैसा दिव्य है भगवान का? भगवान कहते हैं मैं जब प्रकट होते हैं, वह प्रकट कृपाला, प्रकट होते हैं भगवान, जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में होते हैं, 4 भुजाओं वाले, हाथ में चक्र, पद्म, गधा और कमल लिए रहते हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, गहने पहने हुए हैं, मालाएं पहने हुए हैं, मुकुट पहने हुए हैं, और भगवान माता को ज्ञान देते हैं। फिर माता जब कहती है अपना शिशु लीला कीजिए, तो भगवान एक छोटे शिशु बन जाते हैं। तो ये भगवान की दिव्यता है, जन्म नहीं है, ये भगवान का प्रकट है, प्राकट्य है, ये दिव्य है, इसको समझना है। और कर्म भी भगवान के कैसे हैं? दिव्य। कर्म भगवान जब करते हैं तो भौतिक प्रकृति की शक्ति से नहीं करते, आध्यात्मिक प्रकृति सारे कार्य करती है। इसलिए भगवान के कार्य कैसे होते हैं? अलौकिक, दिव्य होते हैं। तो यहाँ वाले कार्य नहीं है भगवान के, कोई अद्भुत कार्य होते हैं भगवान के। तो जन्म और कर्म भगवान के इतने दिव्य हैं, अगर इस बात को हम खाली समझ लेते हैं तो भी हमारा जन्म नहीं होता दोबारा, हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। लेकिन इसको तत्व से हमें समझना। तो भगवान ही परम गुरु हमें ज्ञान दिया। उसके बाद अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, लेकिन जो अश्रद्धालु हैं, जो इस बात को नहीं मानते, उनके सब प्रकार की आशाएं, चाहे वो मुक्ति, सबसे बड़ी आशा क्या है? कि मेरी मुक्ति हो जाए। इससे बढ़कर तो कोई आशा नहीं करता ना। सबसे बड़ी आकांक्षा यही होती कि मेरी मुक्ति हो जाए, इस संसार के दुखों से मैं छूट जाऊं। उनकी मुक्ति की आशा, या कुछ लोग स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं, सकाम कर्म करते हैं, उनके सब कर्मों के फल, या कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे ब्रह्म को जानने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके ज्ञान प्राप्त करने के जो भी कर्म करते हैं वो सब निष्फल हो जाते हैं अगर वो भगवान को, कृष्ण को भगवान नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो आसुरी और राक्षसी प्रवृत्ति से आकृष्ट रहते हैं। उनकी आसुरी प्रवृत्ति होती है। आसुरी मतलब नास्तिक, भगवान को नहीं मानना, अपने आप को मानना, स्वर्ग प्राप्ति कर लें, मेरी मुक्ति हो जाए, भगवान को नहीं मानना। कैसे हो जाएगी मुक्ति? आसुरी, अहम ईश्वर, अहम भोगी, अहम सिद्ध, बलवान सुखी। ईश्वरो अहम अहम भोगी, सिद्धो अहम बलवान सुखी। को अन्य सदस्यों में आप, मेरे बराबर कौन है? कोई नहीं, ऐसा सोचते। और राक्षसी प्रवृत्ति क्या है? कि जब उनको वो चीज नहीं मिलती है तो क्रोध करते हैं और जाके युद्ध करते हैं। जैसे रावण युद्ध करके सीता जी शूर्पणखा की नाक काट दी तो बेचैन हो गया, कुछ ना कर सका। और भगवान को तो भगवान नहीं मानता था, जाके और सीता जी को हरण करता है। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, दूसरे को नुकसान देना, दूसरे को कष्ट पहुंचाना, अपने आप को सबको समझना वो आसुरी है, और दूसरे को नुकसान पहुंचाना ये राक्षसी प्रवृत्ति है। इससे वो लोग मोहित होते हैं। तो उनके जितने भी कर्म हैं, जितनी भी आशाएं हैं, जितना भी ज्ञान है, सब कैसा हो, नष्ट हो जाता। रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, उसका कुछ फल मिला उसको? तो उसको कितनी चीजें वो चाहता था, कितनी उसकी कामनाएं थी, कुछ मिली? कुछ नहीं।
मैंने कहा मुक्ति वगैरह मैं सब प्राप्त कर लूंगा, मुक्ति मिली, कुछ भी नहीं मिला उसको। क्या मिला? तो उसका अंत ही हुआ। तो इसलिए भगवान कहते हैं उनके सब चीजें जो है निष्फल हो जाती हैं जो मुझ पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन जो महात्मा जन होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान के संरक्षण में रहते हैं, आध्यात्मिक प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। भगवान कहते हैं ना, देवी हर्षा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रबंधे माया में ताप तरंती दे। जो मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं उसको माया छोड़ देती है। भगवान की माया बड़ी बलवती है, कितनी, जितनी की भगवान है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। भगवान अपनी शक्ति के द्वारा तो अपना बल दिखाएंगे, तो भगवान की शक्ति है उतनी बलवती जितनी की भगवान है, वो हमको छोड़ नहीं सकती अपने प्रयास से। वो तो भगवान ही दया करते हैं किसके ऊपर? जो जीव शरणागत हो जाता है उसके ऊपर भगवान दया करते हैं, तो माया उसको छोड़ देती है। जब वो छोड़ देगी तो वो जीव जो है तटस्था शक्ति है, तो सीधे भगवान के संरक्षण में चला जाता है, आध्यात्मिक प्रकृति के, परा प्रकृति के संरक्षण में चला जाता है और भगवान की नित्य सेवा करता है। और इनके लक्षण भी बताए कैसे? सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा वो भगवान का कीर्तन करता, 24 घंटे हटता नहीं। कैसे? नवदा भक्ति के द्वारा। नवदा भक्ति क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वदनम, दास्यम, शांत आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के द्वारा वो सतत भगवान का कीर्तन करता रहता है, यतनता, यत्न करता है, साधना करता है और दृढ़ रहता अपनी भक्ति में, हटता नहीं पीछे। दृढ़ जैसे कि भगवान के मंदिर रोज जाना है, भगवान के लिए व्रत रखना है, एकादशी व्रत रखना है, और भी जो सारी साधना हमको हमारे वेदों में लिखी है उसके ऊपर दृढ़ रहता है, हटता नहीं उससे। नमस्यन्ता चा माम भक्त्या, और प्रणाम करते हुए नित्य युक्त रहता है भगवान से। ये उसके लक्षण है। उसको दैवी प्रकृति के अंदर में रहता है, उसको माया छू भी नहीं सकती। लेकिन बाकियों के क्या है? जितने भी कर्म करेंगे भगवान को नहीं मानेंगे, सब निष्फल, सब निष्फल। अब भगवान कहते हैं कि इसके अलावा एक तीसरे प्रकार के लोग भी होते हैं। एक तो जो है मूढ़ हो गए, जो भगवान को मानते ही नहीं, नास्तिक। दूसरे हो गए भक्त, और एक तीसरे प्रकार के भी लोग बताए भगवान ने कि तीसरे प्रकार के भी होते हैं जो मिक्स होते हैं। वो क्या है? उसको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो जो उनकी पूजा अद्वैत रूप में करते हैं। अद्वैत रूप में कैसे? कि भगवान और मैं एक हूँ, हम लोग में कोई डिफरेंस नहीं। हमारा शरीर नहीं, शरीर को नहीं मानते, आत्मा को मानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और मैं जब ये शरीर का आवरण चढ़ा हुआ है इसलिए भगवान से भी पृथक हूँ। जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तो भगवान से मिल जाऊंगा, भगवान बन जाऊंगा। तो अपने आप को आत्मा मानते हैं, शरीर नहीं मानते। लेकिन भगवान को भगवान नहीं मानते, अपने आप को ही भगवान मानने लगते हैं, अपनी पूजा स्वयं करते हैं। ये सबसे निकृष्ट होते हैं। और इनका जो होता है 90% यही है पॉपुलेशन, सबसे निकृष्ट भगवान ने इसको बताया। और दूसरे होते हैं जो किसी भी देवी देवता को भगवान मान लेते हैं, किसी को अपने मन गढ़ंत भी मान लेते हैं कि ये भगवान है, उनकी पूजा शुरू कर देते हैं भगवान समझकर। और तीसरे होते हैं जो कि विश्व को, सारे संसार को भगवान मानते हैं। संसार जो है यही भगवान है, विश्व रूप को भगवान मान लेते हैं। तो भगवान उनके बारे में बताया था कि मैं विश्व में कैसे व्याप्त हूँ, उसको समझो। तो भगवान उसमें 16वें श्लोक में कहते हैं कि मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ। कर्मकांड मतलब जो भी कर्म करोगे तुम, वो मैं ही हूँ। यज्ञ मैं ही हूँ, पितरों को देने वाला तर्पण मैं ही हूँ। ये उनकी बात हो रही है जो कि भगवान को विश्व रूप में मानते हैं। उनके बारे में भगवान बता रहे हैं कि इस तरह मैं ही औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, घी, अग्नि, आहुति, सब कुछ मैं ही हूँ। पिता अहम बस जगतो, जगत का पिता, माता, पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। मैं ही जानने के योग हूँ, मैं ही पवित्र कर देता हूँ, हर चीज को पवित्र कर देते हैं। और हर मंत्र के पहले ओंकार बोला जाता है, ओंकार भी मैं ही हूँ। और सब प्रकार के जो वेद है वो भी मैं ही हूँ। 15वें अध्याय के 15 श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं ही वेदों को लिखने वाला हूँ, मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ, और मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। जो वेदों के द्वारा जाना जाता है वो भी मैं हूँ, वेदों को जानने वाला मैं हूँ, और जो जानने योग्य है वो भी मैं हूँ, और वेदों को लिखने वाला भी मैं हूँ।
तो सब कुछ भगवान यहाँ बता रहे, सब कुछ मैं हूँ। फिर 18वें श्लोक में कहते हैं गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहित है, कि गति, सबकी गति मैं हूँ। गति का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। लक्ष्य हमारा क्या है? आनंद। आनंद कौन है? भगवान। तो हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमें आनंद चाहिए हर स्थिति में। तो एक छोटा सा कीड़ा है ना, उसको भी आनंद चाहिए, क्योंकि वो जीव है, भगवान का अंश है। जो अंश है वो अपने अंशी की तरफ जाएगा। जैसे एक मिट्टी का ढेला आप ऊपर उठाओगे ना, मिट्टी का अंश है तो नीचे आ जाएगा। अग्नि है, अग्नि ऊपर है तो ऊपर जाएगी। ऐसे ही हम आनंद के अंश हैं, तो हमें आनंद चाहिए। जब तक आनंद नहीं मिलेगा तब तक हम बेचैन रहेंगे। हर समय परेशान, जाए लाख हमें सुविधाएं मिल जाए, लेकिन हमें शांति नहीं मिलेगी जब तक हमें आनंद नहीं मिल जाएगा। तो हम सबका लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति। और आनंद कौन है? भगवान। भगवान में आनंद नहीं है, भगवान स्वयं आनंद है। तो गति सबकी कौन है? भगवान। लक्ष्य भगवान। भर्ता सबका पालन पोषण करने वाले भगवान है। प्रभु सबके चीजों के मालिक भगवान है, स्वामी भगवान है। भगवान 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्या कहते हैं? अहम सर्वस प्रभु मत्ता सर्वं वर्तते। सब कुछ मुझसे उद्भूत होता है, सबका कारणों का कारण मैं हूँ। भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो भगवान सब चीजों के प्रभु हैं। साक्षी परमात्मा रूप में अंदर बैठे हुए। निवासा, सब कुछ भगवान के अंदर निवास करता है। सब सारे मत स्थानीय सद्भूतानी, 4थे श्लोक में बता दिया ना इसी अध्याय के। सारे जीव मुझ में वास करते हैं। शरणम, शरण लेने योग्य कौन है? सिर्फ भगवान और कोई नहीं। भगवान की शरण जाएंगे तो हमारे सारे क्लेश घट जाएंगे। सुहित, सुहित मतलब परम प्रिय मित्र। इतने प्रिय मित्र हैं कि हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। हम जिस योनि में जाएंगे, सूकर कुकर, कोई कीड़ा मकोड़ा, किस भी योनि में जाएंगे, भगवान हमारे साथ होते हैं। और कोई ऐसा है जो हमारा साथ निभाता है हर समय? सच्चे मित्र हैं भगवान। प्रभु, भगवान जो है सृष्टि करते हैं। प्रलय, प्रलय करते हैं। कोई और कर सकता है? न सृष्टि न प्रलय कोई नहीं कर सकता। निस्थानम, स्थानम मतलब जहाँ हम रहते हैं, ये पृथ्वी, ये संसार, स्थान, ये सब भगवान का ही है। किसका है? भगवान का ही है। निधानम, निधानम वो चीज होती है जहाँ पर बहुत समय तक रहा जाए। पृथ्वी लोक में तो हम लोग कुछ समय के लिए रहते हैं, 100 साल ज्यादा ज्यादा। लेकिन निधानम वो जगह है जहाँ पर करोड़ों वर्षों तक रहना पड़ता है, वो निधानम है। जब महाप्रलय होती है तो फिर सब चीजें भगवान में समा जाती है महाप्रलय के समय, और फिर अनंत काल तक वहाँ पड़ी रहती है। और फिर जब भगवान सृष्टि करते हैं फिर चीजें प्रकट होती हैं। तो इसलिए भगवान को निधान भी कहा, स्थान भी कहा है और निधान भी कहा कि टेम्परेरी के लिए भी आप यहाँ पर रहते हो और हमेशा के लिए भी कहीं रहते हो। और बीजम अव्ययम, अव्यय बीज है। भगवान सबको बीज पिता है। फिर भगवान कहते हैं इस सृष्टि में मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, मैं ही वर्षा को रोकता हूँ, लाता हूँ। अमृतमय हूँ। अमृतमय हूँ मतलब मैं जन्म मृत्यु से उद्धार कर देता हूँ, अमर कर देता हूँ तुम्हारा। अमृतमय हूँ। और मृत्यु भी मैं हूँ। जब मृत्यु आती है तो भक्त जो है भगवान को कैसे देखता है? मृत्यु को कैसे देखता है? कि भगवान स्वयं आए लेने। इसलिए वो भक्त जो है मृत्यु से डरता नहीं। आज के श्लोक में भगवान बताते हैं, ये तो बताया विश्व रूप के बारे में कि कैसे विश्व रूप में मुझे देखो, लेकिन जो दूसरे नंबर का बताया देवी देवताओं को लोग उसमें मान लेते हैं, तो वो क्या करते हैं उनके बारे में भगवान बता रहा है। वो तीनों विद्याओं का, त्रय विद्या, तीनों विद्याओं, तीनों वेदों के ज्ञाता है। तीनों वेद पढ़ना कितना कठिन है, पढ़ सकते हो? संस्कृत, फिर वेद, फिर उनको समझना, पढ़ना, त्रिवेदी कहलाते हैं उनको, तीनों वेद को पढ़ने वाले। चार होते हैं, यहाँ पर त्रिविद्या का बताया, चौथा वेद के नहीं बताया। तो तीनों वेदों के जो ज्ञाता हैं, जो अथर्ववेद है ना, वो यजुर्वेद में से निकला। इसलिए मुख्य जो है पहले सबसे यजुर्वेद था, उसी में से ऋग्वेद आया, सामवेद आया, फिर उसके बाद 3 वेद हो गए, उसके बाद यजुर्वेद में से अथर्ववेद निकला। इसलिए फिर 4, फिर उपवेद आए, फिर वेदांग आए, मतलब आगे आगे बढ़ता चला गया। तो तीनों वेदों को जानने वाले, सोम रस पीने वाले, उसके बारे में प्रभु जी ने बताया है कि सोम नाम की एक लता होती है, उसका रस जो पीते हैं, और ये क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। यज्ञों के द्वारा
किस लिए? देवताओं की स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, देवताओं का स्थान प्राप्त करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। और इनके जब जिस तरह कार्य कर रहे हैं तो इनसे पाप कर्म नहीं होते। जब यज्ञ कर रहे हैं सत्वगुण में होते हैं तो पूत पापा मतलब इनके पाप नष्ट हो जाते हैं, पापों से शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन कर्म किस लिए रहे हैं? इतनी मेहनत कर रहे हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए। और फिर स्वर्ग लोक में जाते हैं, वहाँ देवताओं का आनंद भोगते हैं और वहाँ पर सब दंडक आनंद कानन वन है, अप्सराएं हैं, बहुत लंबी उम्र है, इस तरह वो है वहाँ पर जाते हैं। लेकिन जब वहाँ पर स्वर्ग लोक, विशाल स्वर्ग लोक को भोग लेते हैं तो क्या होता है? छीड़ने पुण्य नत्य लोकम संति। जब उनका जो पुण्य कर्म उन्होंने यज्ञ वगैरह करे हैं क्षीण हो जाते हैं तो फिर से इस संसार में खत्म हो जाते हैं, फिर वही 84 लाख में बस। और अगर फिर वही करेंगे तो कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे। जैसे बताया माता जी ने, एक बहुत बड़ा पहिया, उसमें नीचे एक जीव बैठा हुआ है, अब पहिया चल रहा है, जीव ऊपर आ गया स्वर्ग लोग, फिर नीचे वो कथा खत्म, काम कामा लवंते। जाते हैं आते हैं जाते हैं तो क्या मिला? कितनी मेहनत करी, तीनों वेद पढ़े, पापों से छूट गए और इतने यज्ञ करे और उनको क्या मिला? जन्म मृत्यु का चक्कर। कितनी मूर्खता ये करना, इसको होगा। लेकिन भगवान अब 22वें श्लोक में देखिए क्या बताते हैं। वैकुंठ लोग नहीं जाते, वैकुंठ लोग चले जाए तो जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाए, रहते इसी संसार में। अब यहाँ बताते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेम भवामि। लेकिन जो अनन्य भाव से, किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी। अनन्य का मतलब क्या होता है? कोई अन्न नहीं, कोई अन्न नहीं, सिर्फ मेरी। जो भक्ति करते हैं, पर्युपास्ते मतलब ठीक से, ये नहीं कि अपने मन से कर रहे हैं, जो लिखा है जैसा गुरु ने बताया है, श्रद्धा पूर्वक जो मेरी भक्ति करते हैं उनको मैं क्या करता हूँ? तेषां नित्यभियुक्ता नाम। इस प्रकार जो मुझसे हर समय, नित्य माने हर समय, अभियुक्ता नाम, मुझसे जुड़े रहते हैं हर समय, उनका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। योग क्षेम, योग का मतलब है जो भगवान से जुड़ना। तो योग भी भगवान कैसे वहन करेंगे? योग तो वो कर रहा है, भगवान क्या वहन कर रहे हैं? योग के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसको वो देते हैं कि मैं योग उसका वहन कर लेता हूँ, कि वो सारी आवश्यकताएं की पूर्ति करता हूँ जिससे वो मुझसे जुड़ा रहे। और क्षेम का मतलब ये है जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो नीचे ना गिरे, उसकी रक्षा करता हूँ। जो उसके पास है, जो उसके पास है मुझसे जुड़ने के लिए, भक्ति करने के लिए, उसकी मैं रक्षा करता हूँ। भवामि अहम्, मैं करता हूँ, मैं वहन करता हूँ। ये नहीं कहा कि कोई और करता हूँ। तो इसमें एक स्टोरी आती है कि एक भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, गरीब थे, लेकिन भगवान चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर इंसान में, हर अपने हालत में वो खुशी रहता है। अगर गरीब है तो गरीबी से ही दिन काटेगा, कभी खाना रोटी कपड़े मकान के चक्कर में बस, और अमीर है तो उसको वैसी सुविधाएं चाहिए। तो जो ऐसा भक्त है भगवान उसका उसी हिसाब से योगक्षेम वहन करते हैं, उसकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। गरीब है तो गरीब के हिसाब से, ये नहीं कि उसको अमीर बना देंगे, और अमीर है तो उसको भी विचलित ना हो अपनी भक्ति से, भक्ति करता रहे उसके साथ, उसको सुविधाएं देते रहते हैं। तो एक भगवान के भक्त थे, बहुत गरीब थे, भिक्षा में यापन करते थे, लेकिन भगवत गीता के ऊपर बड़ा विश्वास था, रोज भगवत गीता पढ़ते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनको भिक्षा नहीं मिली, तो उस दिन रात में सब भूखे सोए। अब सुबह फिर जाना था भिक्षा मांगने के लिए, तो सुबह उठ के पहले फिर गीता पढ़ी। जब गीता पढ़ी तो उसके गीता के ऊपर लिखते भी थे अलग, तो उसमें यही वाला श्लोक आ गया। उसकी टीका लिखते थे, नाम था गोविंदाचार्य, तो उसमें यही श्लोक आ गया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि योगक्षेम भवामि अहम्, भगवान ने लिखा है कि उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। तो भगवान इतने बड़े हैं, सारे कार्य की शक्तियाँ करती हैं, तो भगवान थोड़े आएंगे किसी का योगक्षेम वहन करने के लिए। भगवान करवा देते हैं, अपनी शक्तियों से करवा देते हैं। तो यहाँ पे करोमि अहम् लिख देता है, वहाँ वहम अहम् की जगह हटा दिया और करोमि अहम् काट के करोमि अहम् लिख दिया, और फिर भिक्षा मांगने चले गए। शिकायत नहीं करी, भगवान जो है, भगवान जो है कर देते हैं,
करवाते हैं, अपना आप नहीं करते, खुद नहीं आते करने के लिए, करवा देते हैं अपनी शक्तियों से। क्योंकि उनको रात में खाना नहीं मिला था, वो भी नहीं मिला था, योगक्षेम भवानी है तो मुझे खाना मिल जाता। भगवान कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं ऐसे भक्तों की। तो दूसरे दिन जब भिक्षा मांगने गए तो उनके घर में किसी ने खटखटाया, उनकी पत्नी ने खोला, कहते हैं कौन है? कहते हैं वो ब्राह्मण जी ने ये भेजा है, आपके लिए अन्न भेजा है और खाना बनाने के लिए। कहते हैं कि आप कौन हो? कहते हैं मैं उनके, बस ऐसे ही उन्होंने भेजा, मैं तो रास्ते में मिल गया था। कहते नहीं तब भी मैं क्या कहूँगी उनको, कौन लेकर आए, कुछ तो बताओ। तो कहते हैं उनसे कह देना जिसके मुंह में सुबह कालिक होती थी वो ही आया है, वो लेकर आया। तो उसके बाद वो चले गए। तो जब वो आए वहां से भिक्षा लेकर तो उनको उस दिन भी बहुत कम भिक्षा मिली। तो देखा कि घर में तो सब बच्चों ने खा लिया, पत्नी ने खा लिया, उनके लिए रखा है ढककर। कहते अरे ये कौन दे गया? कहते आप ही ने तो भेजा था। कहते मैंने किसको भेजा, मैंने तो नहीं भेजा। कहते नहीं वो कह रहा था कि उसने बताया भी था कि आपने जिसके मुंह पे सुबह कालिक होती वो आया था। वो बिल्कुल समझ रह गए। कहते अरे तो भगवान कह दिखा दिया आकर कि मैं बहन करता हूँ तेरी आवश्यकताओं को, इससे विचलित मत हो, विचलित मत हो। फिर उनको समझ में आया कि नहीं तो कि श्रद्धा धीरे धीरे घट भी सकती थी कि करोमी काट दिया, करके लिख दिया, तो श्रद्धा उनकी कम ना हो जाए। एक तो योगक्षेम वहन करा और क्षेम भी वहन करा कि उनकी भक्ति को पक्का कर दिया। और फिर उनको समझ में आया कि जो भगवान कहते हैं वो पूरा भी करके दिखाते हैं। फिर इसके बाद भगवान ये कहते हैं कि जो अनन्य चिंत भाव करते हैं उसकी तो योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, लेकिन जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उनका क्या होता है? वो भी एक हिसाब से मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं सब मेरे शरीर के अंग हैं। सब देवी देवता भगवान के शरीर के अंग हैं। अगर हम भगवान की अलग अलग अंगों की पूजा करेंगे, एक एक पत्ते को पानी डालेंगे, तो उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा जितना कि हम जड़ में डालें। जड़ में डालें, सारे पत्ते हरे भरे। आपको अलग अलग सबकी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा अनन्य भाव से मेरी कर। ये नहीं कि तो अगर तुझे भौतिक लाभ भी चाहिए तो भी मेरी सेवा कर, तो भी मेरी पूजा कर। भगवान ने बताया है ना 7वें अध्याय के श्लोक में 16वें श्लोक में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन। सुकृतना बता दिया उनको, पूर्ण आत्माएं बता दी। आर्तो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी च भरत। आर्तो मतलब जो दुखी हो तो भी मेरे पास आ, अर्थ चाहिए, धन चाहिए, मेरे पास आ, ज्ञान लेना है मेरे पास आ, या फिर जिज्ञासु है कि ये संसार क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे पास आ। हर तरीके से मेरे पास आएगा तो तुझे वो चीज भी मिलेगी और साथ में साथ तेरी भक्ति का नाश नहीं होगा। लेकिन हमें भगवान के पास ये शुद्ध भक्ति नहीं है कि कुछ मांगने जाए हम भगवान के पास। भगवान के पास हमें कुछ अपने लिए नहीं मांगना है, भगवान स्वयं देते हैं। स्वयं कहे तो नहीं मैं योगक्षेम वहन करता हूँ, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो, कुछ मत मांगो भगवान से। भगवान सब जानते हैं, अंतर्यामी अंदर बैठे हुए हैं। कुछ नहीं मांगो, क्या मांगो कि आपकी कैसे सेवा करें, आपकी कैसे शुद्ध भक्ति करें, कैसे हम आगे बढ़े, संसार से कैसे छूटे, संसार से वैराग्य लाओ बार बार। उनसे मांगो मत संसार, वैराग्य लाओ बार बार। तो इस तरह अगर हम करेंगे तो, लेकिन यहाँ पर कहने कि जो उनकी करते हैं वो क्या है, त्रुटिपूर्ण। त्रुटि तो हो गई कि आप जो है देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, किस लिए, संसार मांगने के लिए। और भगवान कहते हैं संसार छोड़ो, दुखालियां हमारा शाश्वत है, उसको हम मांग रहे हैं भगवान से। ठीक है आपको बहुत जरूरत है, जैसे कि कोई दुखी है बहुत ज्यादा, बच्चा बीमार है, कुछ है, भगवान के पास जाओ। तो आपका किसी को बहुत ज्यादा धन की जरूरत है, कोई जेल में है या अस्पताल में है, उसको धन की जरूरत है, भगवान से मांगो ये हमें चाहिए, भगवान देंगे। देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़ो। देवी देवता फल तो देंगे लेकिन कैसा होगा, टेम्परेरी, नश्वर। जब देवी देवता स्वयं खत्म हो जाते हैं तो फल कहाँ से परमानेंट होंगे। जो भी चीज हमें मिलती है टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, और वो बाद में नाश हो जाती है।
भगवान जो है 24वें श्लोक में कहते हैं, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ। जितने भी प्रकार के यज्ञ करे जाते हैं सबके स्वामी और भोक्ता भगवान है, क्योंकि एक यज्ञ का दूसरा नाम विष्णु है। यज्ञ वो कार्य हैं जो कि हमें विष्णु से जोड़ते हैं, और कोई यज्ञ है ही नहीं। देवी देवताओं के लिए जो हम लोग यज्ञ करते हैं उसके भी भोक्ता भगवान ही है, उसके भी भोक्ता भगवान है। लेकिन जो भगवान इस प्रकृति को नहीं जानते वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। देवी देवताओं की पूजा करोगे तो क्या हो गया, अल्पज्ञ व्यक्ति क्या करते हैं, क्षणिक लाभ के लिए देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और उनको जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाता है, उनको भगवत धाम नहीं मिलता, जो कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम जहाँ से आए हमें वहीं जाना, जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे तब तक अशांत रहेंगे, तब तक बेचैन रहेंगे। हमें वहीं जाना है, जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच जाते बार बार जन्म लो मृत्यु लो इसी संसार में फंसे रहो, लेकिन कभी शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद भगवत धाम में ही है। जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाएगा जीव, तब तक जीव यहाँ पर बेचैन रहेगा, अशांत रहेगा। फिर लास्ट श्लोक में वही भगवान बताते हैं, यान्ति देवता देवान् तद्यान्ति तत्वता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्दाजिनोऽपि माम्। कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सारा कुछ समझ में आ ही गया, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के लोक में जाएंगे। और भगवान ने कई बार बता दिया इस बात को, फिर यहाँ पर लास्ट में फिर बता रहे भगवान। और जो पितरों की पूजा करेंगे वो पितर लोक को जाएंगे, जो भूतों की करेंगे भूतों की भी पूजा लोग करते हैं और कहते हैं ये अध्यात्म है, ये सब कुछ अध्यात्म सब भौतिकतावाद है, कुछ नहीं, निरा भौतिकतावाद है। भूतों की पूजा करेंगे तो भूत ही बनोगे, है? भूत होते हैं, भूत क्यों नहीं होते हैं? भूत होते हैं, अंतरिक्ष में भूत हैं, उनको शरीर नहीं मिलता। जो पापी आत्मा है वो भूत भी बनती है। भूत प्रेतों के देवता कौन है? शिव जी है कि नहीं? भैरव जी जिनकी पूजा करते हैं, भैरव जी। ये शिव जी भी हैं, भूत प्रेतों के लिए शिव जी है। शिव जी इतने दयालु इतने वैष्णव है कि भूत प्रेत बहुत कठिनाई की होनी होती है, उनका मुख नहीं होता लेकिन इतनी प्यास लगती है, वो पानी नहीं पी सकते, इतनी भूख लगती है खाना नहीं खा सकते, उनका शरीर ही नहीं है और वो बेचैन ही रहते हैं हर समय। उनके ऊपर दया करने के लिए शिव जी उनकी भी रक्षा करते हैं। भूतनाथ है शिव जी, भूतों के देवता है, इसलिए उनको परम वैष्णव कहा गया कि ऐसी दुष्ट आत्माओं को भी वो संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास है। निष्कर्ष क्या निकला? भगवान के पास जाना है, भगवान की पूजा करके। कैसे? अनन्य भाव से, नित्य अनन्य भाव से। और नित्य कैसे रहेंगे? नवदा भक्ति के द्वारा। कभी सुनो, कभी बोलो, कभी स्मरण करो, पूजा करो, आरती करो, वंदन करो, नमस्कार करो, दास भाव से, सांग भाव से भगवान की हर समय सेवा करो। तो क्या होगा? जो जो हम लोग को बताया गया है, कैसे भगवान स्नान कराते हो, भोग लगाते हो, ये सततम कीर्तन तो अपने आप ही हो रहा है करने के बाद, लेकिन भक्ति की विधि करते रहो हर समय, और हर समय स्मरण रखो। संसार का स्मरण नहीं, भगवान का स्मरण रखो। तो बस अपने आप ही और बड़ा सुसुखम है, बड़ा मतलब कि बड़ी आसानी से किया जा सकता है, कष्ट नहीं है, कोई तपस्या नहीं करनी इसमें, ये तप नहीं है, बड़ा आसानी से हो जाता है। सुसुखम करने में बहुत आसान है, सुख पहुंचाता है। इसको करो और अपना लक्ष्य को प्राप्त करो। लक्ष्य क्या? भगवत धाम की प्राप्ति है। और एक बार भगवत धाम पहुंच गए तो क्या? ना निर्वर्तन थे, वहां से फिर वापस नहीं आए। यद गत्वा ना निर्वर्तन थे, जहाँ जाने के बाद दोबारा जन्म नहीं होता। वही हमें चाहिए, जहाँ से आए थे जहाँ जाना। हरे कृष्ण। 20 ध्यानपूर्वक सुनिए। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए
अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर पवित्र इंद्र के स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं और जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार 3 वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। अब पिछले श्लोकों में चर्चा हो चुकी है सारी कि भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया। विभूतियों के बारे में बताने के बाद भगवान कह रहे हैं कि अब उन लोगों की चर्चा सुनिए जो मेरे को और देवताओं को भिन्न मानते हैं। देवता मेरे ही अंश हैं, देवता मेरे ही अंग हैं। जैसे कि भगवान ने जो है 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया, न मे विदु सुरगणः प्रभवं न महर्षया अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं, न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि देवता जो है वो मेरे अंश है। मेरे अंश होने का मतलब ये है कि मेरे अंग है। ठीक है, जैसे जीव मेरा अंश है ऐसे देवता भी मेरे अंश है। परंतु यहाँ लोग क्या करते हैं, यहाँ लोग कहते हैं कि देवता जो है उनको भगवान से भिन्न मान लेना, स्वतंत्र मान लेना। देवताओं को भगवान से स्वतंत्र मान लिया, इंडिपेंडेंट। नाम अपराध हो गया। ठीक है, नाम अपराध हो गया ये। अब होता क्या देखिए, वेदों को पढ़ा, वेदों के 3 अंग हैं। या 3 वेदों की चर्चा हो रही है, मैं वेदों के अंगों की बात कर रहा हूं। वेदों में 3 कांड है। पहला है कर्मकांड, दूसरा है ज्ञान कांड और तीसरा है उपासना कांड। लोगों ने वेदों को पढ़ा और वेदों को पढ़ने के बाद केवल कर्म कांड तक पहुंचे। अब कर्म कांड तक पहुंचने के बाद इधर से ये पता लग गया कि जो इंद्र हैं वो भगवान का अंश है। शब्द आया है ना सुरेंद्र श्लोक के अंदर। सुर मतलब देवता, इंद्र मतलब उसका राजा, या इंद्र के लिए शब्द प्रयुक्त हो कि ये फैसला कर लिया कि इंद्र में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इंद्र में और भगवान में कोई अंतर। अब उन्होंने क्या किया कि इंद्र की उपासना चालू कर दी। ये समझ गए कि हम भगवान की उपासना कर रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी का शिकार हुए, अज्ञान में है, आधी अधूरी विद्या, आधा अधूरा ज्ञान है। क्यों कि वेदों के सिर्फ कर्म कांड पोर्शन तक पहुंचे हैं, उसके आगे ज्ञान कांड में या उपासना कांड में नहीं गए। अब क्या समस्या आती है कि भाई 3 वेदों की चर्चा हुई यहाँ पर, त्रय विद्या, इसको वेद त्रयी भी कहते हैं। त्रय विद्या का मतलब है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इनमें जो है जो यज्ञ की विधियां बताई हुई हैं, उन यज्ञ की विधियों में से सकाम कर्म अर्थात मेरी कामनाएं पूर्ण हो जाए, मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, मुझे ये प्राप्ति हो जाए, उस कर्म कांड के मार्ग पर चलना। अब वहां लिखा है कि अगर आप जो है स्वर्ग प्राप्ति चाहते हो, उनके ना तो पूरे विष्णु लोक के बारे में पता है, ना उन्हें वैकुंठ लोक के बारे में पता है, ना उन्हें गोलोक वृंदावन के बारे में पता है, क्योंकि अभी कर्मकांड पोर्शन में उनकी चर्चा नहीं है। अब वो समझते हैं कि हमें स्वर्ग लोक जाना है, तो स्वर्ग लोक जाने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। इंद्र की अर्थात देवताओं की पूजा करने के साथ साथ 2 चीजें जरूरी है। एक चीज क्या है, सोम रस का पान करो, नंबर 1। और दूसरी क्या है, दूसरी ये है कि मेरे जो पाप हुए थे, जो मैंने पाप किए थे, वो पाप मेरे नष्ट हो जाए।
वो समाप्त हो जाए। अब वो क्या करते हैं कि पापों को समाप्त करने के लिए इंद्र की पूजा या देवताओं की पूजा शुरू कर देते हैं, सोम रस का पान करते हैं और देवताओं की पूजा करते ही, सोम रस का पान करते ही और पापों के नष्ट होते ही उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। स्वर्ग लोक के रास्ते पे चल निकले और स्वर्ग लोक पहुंच गए। तो भगवान यह कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, मन में क्या सोच रहे हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, पर पूजा किसकी कर रहे हैं? देवताओं की। वो समझते हैं कि देव भगवान जो है वो देवता और भगवान एक ही है। अब यहां पर जो है उन्होंने ये फैसला कर लिया और फैसला करने के बाद अपने आप को वो भोग भोगने के लिए, देवताओं का सा आनंद प्राप्त करने के लिए देवताओं के लोक में पहुंच गए। अब भगवान ये कहते हैं यहां पर अगले श्लोक के अंदर कि स्वर्ग लोक जो है बड़ा विशाल है, विशालम विस्तृत, अर्थात पृथ्वी लोक के मुकाबले में स्वर्ग लोक जो है बड़ा विशाल है। जैसे अभी पहले चर्चा हो चुकी है सोम रस के बारे में कि सोम रस जो है सोमलता से निकलता है। सोमलता आमतौर पे बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसकी वैरायटियां हैं। बसेंद्र चूड़ामणि के अंदर जो है उसका उल्लेख मिलता है कि सोमलता क्या है और सोमवल्ली क्या है। सोमवल्ली को ज्यादा शुद्ध माना जाता है, इसका पंचांग इस्तेमाल किया जाता है। पंचांग का मतलब है जड़, डंडी, पत्ते, फूल और फल, पांचों चीजें। तो कब निकाला जाता है? पूर्णिमा के दिन। सांप के आकार की होती है, लाल गांठें होती है, हर गांठ से एक पत्ता निकलता है शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में झड़ जाता है। तो उससे जो रस निकाला जाता है, उसका जो जूस डिकॉक्शन करी जाती है आयुर्वेदिक तरीके से, उसका रस निकाल के पीते हैं। कहते हैं कि इससे जो है आपको देवताओं का सा आनंद प्राप्त। अब यहां पे एक शब्द हुआ है इसके अंदर अगले श्लोक में, अनुप्रपन्ना। प्रपन्नम का अर्थ क्या होता है? प्रपन्नम का अर्थ होता है शरणागत हो जाना। और ये शरणागत किसके हुए? त्रयी धर्मम, अर्थात जो तीन वेद हैं इसमें जो सिद्धांत दिए हुए हैं देवताओं की पूजा के, उनके शरणागत हो। भगवान के शरणागत नहीं हुए। किसके शरणागत हुए? ये शरणागत हुए जो देवताओं की भक्ति के प्रति सिद्धांत दिए हुए हैं, जो ज्ञान दिया हुआ है उस ज्ञान के प्रति शरणागत होगा। और शरणागत होने से क्या होगा? क्षय। क्षय किसका? पुण्य फलों का। क्षय का मतलब होता है समाप्त हो जाना, फिनिश हो जाना। जैसे ही जो है पुण्य फल समाप्त होंगे, उनको दोबारा से जो है पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा, अर्थात जन्म तथा मृत्यु का चक्र जो है वो भोगना पड़ेगा, उससे छुटकारा नहीं हो सकता। तो शब्द इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर काम कामा लभते। काम कामा का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति कामनाओं के जाल में उलझे हुए हैं, कामनाओं को भोगने के जाल में उलझे हुए हैं और जो कार्य कर रहे हैं अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं। शब्द के दिया इंद्रिय सुख चाहने वाले। काम कामा का मतलब है इंद्रिय सुख चाहने वाले, अर्थात इंद्रिय सुख कब होता है? जब व्यक्ति कामनाओं के जाल में उलझ जाता है, तब वो इंद्रिय सुख की प्राप्ति के राह पे चलता है। अब भगवान जो है यहाँ पर देवताओं की बात करने के बाद बताते हैं कि जो मेरे भक्त हैं उनके लिए क्या सिचुएशन है, उनको कैसे मेंटेन करता हूँ, कैसे वो मेरे को वर्शिप करते हैं और उनके लिए मैं क्या करता हूँ। तो यहाँ पर जो एक शब्द इस्तेमाल हुआ है अनन्या। अनन्या का अर्थ क्या है? अनन्या का अर्थ ये है कि जो अन्य नहीं, मतलब अनन्य मतलब और नहीं। और नहीं मतलब और क्या है आपके जीवन में? हमारे जीवन में दो चीजें आई अभी तक जो हमने पढ़ा, एक कामनाएं और दूसरा कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की भक्ति। दो चीजें आई ना, एक कामनाएं आई, काम कामा अर्थात कामनाएं इंद्रिय सुख, और दूसरा क्या आया? इसकी पूर्ति के लिए देवताओं की भक्ति, मतलब देवताओं की उपासना में लग गए।
तो यहाँ शब्द ये ऐसा है कि अब आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपकी रुचि है, जो आपका मन है, वो सांसारिक भोगों से प्रेम से हट गया। जो आपकी इंद्रिय सुख है उसके प्रेम से हट गया। अब किसमें निष्ठा हो गई, किसमें फिक्स हो गया, किसमें हो गया? भगवान। इसका मतलब यह है कि अब आपने भगवान को ही जो है मान लिया कि भगवान का वियोग मैं सह नहीं सकता। अब आप अन्य की स्थिति में आ गए, अनन्य की स्थिति में। अगर आप जो है भौतिक संसार के भोगों में आ जाते हो, देवताओं की भक्ति में आ जाते हो या किसी और की भक्ति में आ जाते हो, इसका मतलब है आप अनन्य नहीं। अनन्य का मतलब है केवल कृष्ण की ही भक्ति। कहते हैं कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ हमें समझ में आ रहा है, वासुदेवम सर्वम, सब भगवान का स्वरूप है। क्या है? वासुदेवम सर्वम, सब भगवान का स्वरूप है। परंतु जो हम संसार में चेंजेस देख रहे हैं, जो हम संसार में तब्दीलियां देख रहे हैं, जो हम व्यक्तियों में तब्दीलियां देख रहे हैं, जो हम कोशिशें देख रहे हैं, कोई व्यक्ति कोई कोशिश कर रहा है, कोई भक्त कोई कोशिश कर रहा है, ये क्या है? इसका भगवान की लीलाएं हैं कि भगवान लीला करते हैं। हमें लगता है, अब मान लीजिएगा कि तूफान आ गया है, तो दैवी प्रकोप, परंतु कैसे आया? तो भगवान ने लीला करी है, कुछ लोगों को समाप्त करना था। कभी सुनामी आई, कभी भूचाल आया। तो ये जो स्थितियां हैं सारी की सारी, ये भगवान की लीला है। तो अनन्य शब्द का अल्टीमेट मीनिंग क्या हुआ? अल्टीमेट मीनिंग हो गया कि मेरे लिए कार्य करना भगवान के लिए, अर्थात साधन भी भगवान है और साध्य जिसके लिए करना है वो भी भगवान है। अर्थात वासुदेवम सर्वम इति, सभी कुछ भगवान है, भगवान के अलावा कुछ नहीं। एक बच्चे से पूछा, दो बालक था वृंदावन के अंदर, उसे एक स्वामी जी ने पूछ लिया। स्वामी जी आए, कुएं में जल वल लिया, हाथ मुंह धोया, तैयार हुए और बच्चे खेल रहे थे। दो बालकों से पूछने लगे, बोले भाई तुम कृष्ण को जानते हो? बोला हाँ जी जानते हैं। बोले हम कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। पूछा, बच्चों ने पूछा जी अनन्य क्या होता है? कहते हम तो जो है केवल कृष्ण की भक्ति करते हैं, ना शिव जी की करते हैं, ना गणेश जी की करते हैं, ना और किसी की करते हैं। तो बोले हम तो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। बोले आप अनन्य भक्त क्या हुआ? कहते आप तो इनके नाम जानते हो, हम तो इनके नाम भी नहीं जानते। आप तो इन सबके नाम जानते हो, हम तो इनके नाम भी नहीं, हम तो इनके नाम भी नहीं। तो अर्थात यह है कि हम लोग सिर्फ कृष्ण के लिए ही कार्य करें और किसी के लिए न करें, ये है भगवान के अनन्य। और चिंतन मतलब दिव्य स्वरूप का ध्यान करना, हर वक्त भगवान के स्वरूप का ध्यान। सतत कीर्तयन्तो मां, कीर्तन ये सदा हरि, अर्थात हर समय जो है केवल भगवान के लिए कार्य करना। इसीलिए शब्द इस्तेमाल हुआ है नित्य अभियुक्ता नाम। नित्य अभियुक्त मतलब हर वक्त भगवान का युक्त है। संसार से विमुख हो गए मतलब अनन्य हो गए। हर वक्त चिंतन कर रहे हैं, चिंतन, हर वक्त चिंतन कर रहे हैं। और फिर मेरा कार्य क्या है? भगवत सेवा परायण, भगवान की सेवा ही मेरा कार्य है। जो हमने चौथे अध्याय में पढ़ा, अकर्म क्या होता है? वही मेरा कर्म है। और कर्म क्या है? वही अकर्म। अर्थात मेरा कार्य केवल एक है, भगवान की सेवा। मैं हर समय भगवत सेवा परायण हूँ, स्थिति चाहे कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, भगवान की सेवा मुझसे नहीं छूट सकती। अब यहाँ पे प्रश्न आया इसके अंदर, योग क्या है, अक्षेम क्या है? योग किसे कहते हैं और क्षेम किसे कहते हैं? योग का मतलब होता है जोड़ना, जुड़ना। जुड़ने का मतलब क्या है? जोड़ना। आपके पास कोई वस्तु नहीं थी, आप उसे ले आए घर में, तो क्या हो गया? आपकी योग हो गई, जमा हो गई आपके पास, ऐड हो। क्षेम, क्षेम का मतलब होता है जो वस्तु आपके पास है उसकी रक्षा करना, ध्यान पूर्वक उसे समेट कर। भगवान कहते हैं मैं योग और क्षेम दोनों का वहन करता हूं। अब देखिए सिचुएशन क्या है। योग का मतलब होता है दूसरा भगवान से संबंध,
और क्षेम का मतलब है जो चीज अवेलेबल है उसकी रक्षा करनी। अब आपका भगवान से संबंध क्या है? अगर आपके पास कोई चीज नहीं है और वो चीज भक्ति में आपको चाहिए तो भगवान उसको अवेलेबल करा देगा, आपको मिल जाएगी, उसको प्राप्त करा देगा, क्योंकि वो आपके हित में है। वो भक्त के हित की बात है कि भाई मैं भक्ति में मुझे ये चीज चाहिए थी और ये चीज मेरे पास नहीं है, भगवान कहते हैं मैं उसे प्राप्त करवा देता हूं। अब एक वस्तु आपके पास नहीं है और भगवान आपको दिलवाते नहीं, हम सबको दिलवा रहे हैं, मेरे को नहीं दिलवाया, इसके पास भी गाड़ी आ गई, इसके पास भी गाड़ी आ गई, इसके पास भी आ गई, अब मुझे नहीं दिलवाई। तो भगवान देखते हैं कि क्या भक्ति में जरूरी है? जरूरी नहीं है, नहीं दिलवाऊंगा। तो वो भी योग है, अपने साथ जोड़ूंगा, परंतु आपको उसकी आवश्यकता नहीं है तो आपको नहीं। अर्थात जो चीज भक्ति में आवश्यक है वो चीज आपको मिलेगी। जिस चीज के करने से भक्ति बढ़ती है वो तो आपको प्राप्त हो जाएगी, और जिस चीज के करने से भक्ति नहीं बढ़ती है वो आपको प्राप्त नहीं। अब आया क्षेम। क्षेम का मतलब ये है आपके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं भगवान, जीव का कल्याण कर रहे हैं, फायदे की बात कर रहे हैं, क्या रक्षा कर रहे हैं, किस चीज की रक्षा कर रहे हैं? फिर आपके हित की बात है। अगर वो चीज जो है भक्ति के अंदर आपको सहायक होती है और आपके पास है तो उसकी रक्षा होगी, और अगर आपके पास है और भक्ति में बाधक है तो भगवान उसे हटा देंगे, फिर रक्षा नहीं करेंगे। एक छोटी सी कथा हम लोग बचपन से सुना करते थे। एक भक्त था तो उसके पास एक गाय थी, तो गाय का दूध निकालता था, सारे घर में देता था, अपने घर में बच्चे अच्छे दूध पीते थे, पोते पोतियां दूध पीते थे, सब मजे लेते थे खूब, पर वो बाकी समय जो भक्ति में लगा रहता, इतनी भक्ति करता था, इतनी भक्ति करता था, और उसके मन के अंदर जो है उस गाय की या उस भैंस की, जो भी उसके जानवर था, उसकी चिंता रहती थी, इसका दूध निकालना है, इसको चारा डालना है, इसको ये करना है, नहलाना है, धुलाना है, जोहड़ लेके जाना है, घुमा के लाना है, घास चरवा के लाना है, मतलब उसमें उसकी एक आसक्ति रहती। एक दिन जो है भगवान निकल रहे थे, देखा कि भक्त जो है 24 घंटे मेरी भक्ति में लगा है, परंतु इसकी भक्ति के साथ इसका ध्यान जो है ना इस दुधारू जानवर में जा रहा है, इस भैंस में जा रहा है। गाय ना समझिए, भैंस समझ लीजिए। अब उन्होंने उस भैंस को मार दिया। अब उसने भगवान को बुरा वाला कहना शुरू कर दिया, मैंने क्या बुरा किया था, मैं इतनी भक्ति करता था, अरे भैंस की सेवा भी करता था, चारा भी डालता था, दूध भी निकालता था, बच्चों को भी देता था। भगवान ने कहा भैया इसका तो बुद्धि खराब हो गई। तो भगवान ने जो है नारद जी को भेजा, एक ब्राह्मण का भेज करके नारद जी आगे उसको समझाए, देखो भाई तेरी मुक्ति का समय आ गया है, तेरे को ठाकुर जी के धाम जाना है, परंतु ये भैंस जो है उसमें बाधक थी, ये जो है उसमें बाधा उत्पन्न कर रही थी। तेरी जो भक्ति थी उसके अंदर तेरा मन जो है भगवान से हटकर इस भैंस में लग जाता था, इसलिए भगवान ने इसको हटा दिया। जब हम कहें कि मैं तो भक्ति कर रहा था परंतु जो मेरे पास थी उसकी रक्षा नहीं करी, भगवान कहते हैं अगर वो भक्ति में बाधक है तो मैं उसकी रक्षा नहीं करूं। तो यहां पे आ गया योग और क्षेम, इन दोनों का वहन भगवान करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया, योग मतलब जो चीज नहीं है उसको अवेलेबल करना। एक बच्चा है उसको कुछ ज्ञान नहीं है, 1 साल का है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, क्या मेरे लिए जरूरी है, क्या नहीं है, क्या मेरे पास है, क्या मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है उसको कैसे संभालना है, जो मेरे पास नहीं है उसको कैसे लाना है, ये काम कौन करता? माँ करती है। सर्दी आने से पहले उसके सर्दी के कपड़े ले आएगी, गर्मी आने से पहले गर्मी के कपड़े ले आएगी। क्या कर रही है? योग, भौतिक योग, आध्यात्मिक योग नहीं है, भौतिक योग है, अर्थात उसके लिए जो वस्तुएं उसको चाहिए उनको अवेलेबल कर रही है। और जो उसके पास है, अच्छा इनको संभाल के रख लो, 6 महीने बाद काम आएंगे, इसको संभाल के रख लो बरसात में काम आएगा, इसको संभाल के रख लो सर्दी में काम आएगा, उसकी रक्षा कर रही है। अर्थात बच्चे के योग का क्षेम का वहन कर रही है माँ। इसी तरह जो भक्त हैं उनके योग और क्षेम का वहन जो है कर रहे हैं।
अभी जो गोविंदाचार्य की कथा सुनी है आपने, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। गोविंदाचार्य जो है बहुत गरीब भक्त थे, भगवान की टीका लिखा करते थे और भिक्षा से गाड़ी चलाते थे। तो एक दिन जो है बैठे सोच रहे थे, जैसे आप बताया कि रात को भूखे सोए, जो भी समस्या थी, सोच रहे थे कि भगवान जो है ये खुद करते हैं, वहन करते हैं या कराते हैं। तो मन में ये बात आई कि करोमी, उन्होंने जो है भगवत गीता में 2 लाइनें लगाई, काटा और वहां करोमी लिख दिया। और उसके बाद सवेरे उठे, अपना रूटीन में गए और भिक्षा मांगने के लिए चले गए। पीछे से 2 बालक आए। 2 बालक आके जो है माता से कहने लगे, ये टोकरी है अन्न की, इसको स्वीकार करिए और प्रसाद पाइए। तो माता ने कहा अच्छा। बोले जल्दी लो, किसने भेजा? बोले जल्दी लो वरना पिटाई होगी। बोले किसने पीटा? कौन पीटेगा? बोले आपके पति। बोले मेरे पति तो ऐसे नहीं है। बोले देखो, और पीठ पे जो है 2 निशान, पीठ पे पीठ दिखाई, उसमें 2 निशान पड़े। तो बड़ा क्रोध सा आया, मेरे पति ऐसे निष्ठुर तो नहीं हो सकते, ये सुकुमार बालकों को मारे। उन्हें अपना जो है रूटीन में खाना बनाया, भोग लगाया और खाने बैठ गई। जब गोविंदाचार्य जो है गंगा जी नहा के आए, सारा भिक्षा लेके आए और देखा पत्नी भोजन ग्रहण कर रही है, तो गुस्सा आ गया कि रूटीन ये है कि पति को खिलाए बिना पत्नी भोजन ग्रहण नहीं करती। जब क्रोध आ गया तो पत्नी को बुरा वाला कहने लगे, कहती फिर तुम्हें इतना निष्ठुर नहीं मानती थी कि तुम इस तरह के कार्य करोगे? तुम बच्चों पे हाथ उठा देते हो, बच्चों को मारते हो, छड़ी से मारते हो। तुम बोले मैंने किस बच्चे को मारा, किसकी बात कर रही हो? कहती 2 सुकुमार बालक आए थे आज, उन्होंने मुझे अपनी पीठ दिखाई है, उसपे जो है तुम्हारी मार के निशान है। तो माता ठनका कि मैंने जिनके हाथ तुमने अन्न भेजा। तो माता ठनका मैंने तो किसी के हाथ भेजा नहीं। बोला कैसे बालक थे? बोले गोरा था और एक काला था। काले बालक की पीठ पे तुम्हारी बैंक के निशान थे। तो उन्हें समझ में आ गया कि मैंने जिंदगी और भक्ति करी, मुझे कृष्ण बलराम के दर्शन नहीं हुए, इसको जो है कृष्ण बलराम के दर्शन। तब समझ में आई कि भगवान कराते नहीं है, स्वयं वहन करते हैं। योग क्षेमम वहामी अहम, कि उसका जो है योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। अभी वहां तक ना पहुंचे, अभी आप भागवत तक ना पहुंचे। हाँ, अभी भगवत गीता तक रहे। इसके बाद आता है श्लोक संख्या 23, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वे भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। इस बात में हम चर्चा कर चुके हैं। स्वामी भगवान, देवता भगवान के अंग है, भगवान के अंश है। तो अब लोगों ने क्या है, कर्म कांड में आके देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी और ये मान रहे हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। परंतु देवताओं की पूजा के पीछे सकाम कर्म है, अर्थात एक फल की इच्छा है। भगवान कहते हैं फल की इच्छा मत कर, मेरी सेवा में आ जा। चतुर्विधा भजन्ते मां, कि मेरी सेवा में आ जा डायरेक्ट तो ठीक है, परंतु तुम किस बात से आ रहे हो कि मेरे को और देवताओं को अलग समझो, भिन्न समझो। इसीलिए ये रास्ता जो है गलत है, ये सकाम भाव का रास्ता है, ये अविधि पूर्वक है, त्रुटिपूर्ण है। विधि क्या है? विधि ये है कि देवताओं के पास जाओ, अगर टाइम है, समय है देवताओं के पास जाने का, परंतु निष्काम भाव से, कुछ डिजायर लेके नहीं, निष्काम भाव से उनके पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि हमें उसकी सेवा में लगाएं जिसकी सेवा में आप है। उनसे कोई आपने कामना नहीं करनी, तो वो जो है मेरी सेवा होगी, अर्थात देवता जो है आपसे स्वीकार करके मुझ तक पहुंचा देंगे सेवा को, तो सेवा होगी, परंतु विधि पूर्वक होगी, अविधि पूर्वक नहीं होगी। अब प्रश्न ये आता है, जैसे माता जी ने बोला कि शिव जी के जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए इसमें माता जी 2 सिंपल सिद्धांत है। सिंपल सिद्धांत ये है कि आप अपने घर में बैठ के खाना खा रहे हो, आप अपने घर में मस्त हो, अपना सवेरे उठते हो, रूटीन के काम करते हो, आपके पति है सवेरे ऑफिस जाते हैं, शाम को ऑफिस से घर आते हैं, अपना समय बिताते हैं। आप पीएम से मिलने नहीं चल देते, चल भाई पीएम से मिलाते, जाके मिलने बैठे, खाली बैठे पीएम से मिलाते। अरे भाई पीएम दिखाई दे गया तो नमस्ते कर देते।
नमस्ते करने से गुरेज नहीं करते, क्योंकि वो आपके मार्ग में बाई चांस आ गया है, वो आपका पूजनीय है, क्योंकि भी मिनिस्टर है, उसने कुछ अच्छे कर्म किए थे इस भौतिक संसार में कि आप ऑर्डिनरी नागरिक हो और वो वीआईपी नागरिक है, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। परंतु आप आलतू फालतू उससे मिलने का समय, घर का अपना सारा काम काज छोड़ के रोज मिलने नहीं पहुंच जाते उससे। इसी तरीके से जब आपके पास समय नहीं है, मान लीजिए कोई फेस्टिवल, हमने शिवरात्रि की बात करी, शिवरात्रि सेलिब्रेट करने का तरीका है। अगर आपके मन में इच्छा होती है कि मुझे शिव जी के दर्शन करने चाहिए, अवश्य करिए। आपके मन में इच्छा है मुझे शिवलिंग में जल चढ़ाना है, अवश्य चढ़ाइए, परंतु कामना लेकर नहीं, क्योंकि शिव जी जो है देखिएगा दिक्पाल हैं, वो वृंदावन धाम को, मायापुर धाम को घेरे हुए हैं, वो रक्षा करते हैं उस धाम की। अब ध्यान से देखिएगा, शिव जी भगवान के भक्त में, वैष्णव नाम यथा शंभु, वो भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्त की भक्ति करना गलत नहीं है, परंतु कामना नहीं रखनी। पर ये नहीं है अच्छा भक्त हैं, चलो कोई बात नहीं, हम इनकी भक्ति शुरू कर देते हैं, भगवान की अपने आप हो जाएगी। नहीं, भक्ति भगवान की ही करनी है। जैसे हम बाकी वैष्णवों के लिए उनका तिरोभाव दिवस आता है, उनका आविर्भाव दिवस आता है, उसे 12 बजे तक उपवास रख लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, उसके बाद प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जब हम बाकी वैष्णवों के लिए करते हैं, अपने जो परंपरा है उसके अंदर करते हैं, तो शिव जी के लिए करने में क्या परेशानी है। परंतु स्पेसिफिकली नहीं जाना, फिर रोज चले जा रहे, क्या है, फिर मन में कामना आ जाएगी। तो मन में कामना आ जाएगी, मैं तो रोज जाती हूँ, मुझे भी तो सारा जैसे इनको मिल रहा है मुझे भी मिलने को, बाकी सबको देख रहे मांगते हुए, मन में भाव आ जाएगा मेरे को भी तो मिल ही जाएगा, मैं तो 16 सोमवार से आई रही हूँ। वो स्थिति नहीं लानी है। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि देवता हमारे पूजनीय हैं, उनका आदर करना, मान करना, सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, परंतु उनकी भक्ति नहीं करनी, हमें भक्ति करनी है भगवान की। हमें उन्हें भगवान से स्वतंत्र नहीं मानना। देवता जो है भगवान से स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, भगवान के अंश है, भगवान के दास हैं, वो भी, हम भी दास हैं और वो भी दास हैं। तो हमें जो है उनको उनसे स्वतंत्र नहीं मानना। शिव जी की पोजीशन डिफरेंट है। शिव जी को हम देवता मान लेते हैं, देवता है नहीं वो, क्योंकि देवता जो है जीव तत्व है और शिव जी जीव तत्व नहीं है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म संहिता में लिखा है जैसे कि दूध में जामन आदि लगाने से जो खटाई लगाई जाती है, तो जो है वो दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इसी तरह सृष्टि का संहार करने के लिए भगवान अपने आप को परिवर्तित करते हैं शिव जी के रूप में। तो शिव जी को हम देवता के बराबर नहीं मानते, क्योंकि देवता जीव तत्व है और शिव जी जीव तत्व नहीं है। वो विष्णु तत्व नहीं है क्योंकि परिवर्तित हो चुके हैं, वो जीव तत्व नहीं है क्योंकि जीवों में नहीं है वो, इसलिए वो एक अलग तत्व है, उसको शिव तत्व कहा जाता है। डिफरेंट स्टोरी, इसलिए इसको मिक्स नहीं करना। परंतु वैष्णव नाम यथा शंभु, वो जो है शंभु जो है महान वैष्णव है, इसलिए उनका आदर सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, हम उन्हें कर्तव्य करें। और पर्टिकुलरली इसलिए नहीं कि भाई वो फेस्टिवल आया है तो उसके ज्यादा गणेश चतुर्थी आई है, चलो गणेश जी के मंदिर, फलानी आई है तो फलाने के मंदिर। भाई हमें अपने मंदिर जाना है, वहां पे जो हमें अवेलेबल है उसकी पूजा करनी है, और उनको अगर सामने सूर्य समय निकला है नमस्कार कर दिया, क्या प्रॉब्लम है। परंतु सूर्य की पूजा करते नहीं बैठ जाना, और सूर्य के मंत्र बोले जा रहे हैं, सूर्य का आवाहन किया जा रहा है, सूर्य को पूरी उसका विधि पूर्वक सूर्य की पूजा करी जाती है, सकाम कर्म के लिए वो करी जा रही है, वो नहीं करनी। तो यहाँ पर जो है स्पष्ट कहा जा रहा है कि देवताओं की निष्काम भाव से पूजा करनी है, अगर तो भगवान के लिए करनी है, उनको भगवान से स्वतंत्र नहीं समझना है, तब तो विधि पूर्वक है, वरना अविधि पूर्वक है। आखिरी 2 श्लोक की चर्चा हो गई है। भगवान कहते हैं समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी मैं हूं, जो लोग मेरी वास्तविक प्रकृति को नहीं पहचान पाते वो नीचे गिर जाते। अर्थात देवता लोगों को जो भी आप अर्पित करते हो अल्टीमेटली मुझे ही अर्पित होता है, उस भाव से उनकी पूजा करनी, उनके लिए इंडिपेंडेंट नहीं करनी, उनको मेरे से स्वतंत्र नहीं मानना है। अगर मान लीजिए भोक्ता मैं हूं, अगर मान लीजिए आपने किसी देवता के लिए कुछ कर भी दिया है तो मेरे लिए करना है, उनके लिए, उनके थ्रू मेरे लिए कर सकते हैं, उस भाव को लेके जाना है।
इंडिपेंडेंटली उनके लिए नहीं करना है, क्योंकि भोक्ता मैं हूं। और प्रभु का अर्थ होता है शासन करने वाला स्वामी, अर्थात शासन करने वाला, कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला स्वामी, मालिक मैं हूं और कोई नहीं। यही बात जो है भगवान ने 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कही, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम ये सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों का महा ईश्वर मैं हूं, भोक्ता और सब यज्ञों का और तपस्याओं का भोक्ता मैं हूं भोक्ता। इसलिए जो है कह रहे हैं कि मेरे लिए ही सारा कार्य करना है, परंतु जो मेरी वास्तविक दिव्य प्रकृति को नहीं पहचान पाते वो गिर जाते हैं। कहाँ गिरते हैं वो? ये बात आखिरी श्लोक में बता दी, ये कर चुके हो आप कि जो देवताओं को मुझसे स्वतंत्र मानकर उनकी उपासना करते हैं, जो देवताओं को मुझसे स्वतंत्र मानकर उनकी उपासना करते हैं, देवताओं को लोक में जाते हैं। जो पितरों को मेरे से स्वतंत्र मानते हैं वो पितरों के लोक में जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं भूत प्रेतों के लोक में जाते हैं। और जो भक्तगण अर्थात जो मेरे प्रति समर्पित हैं, वो जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे लोक में आते हैं। अब अगले श्लोकों में बताएंगे कि मेरी उपासना किस तरह से करनी है। तो अगली बार होगा